हमने बहुत कोशिश करी उसे बचाने की, बट हम नहीं बचा पाए। अपनी पूरी जान लगा दी उसमें, बट नहीं बचा पाए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल, जिसमें हम आपको अपनी लाइफ में जो भी हुआ है हम आपको यहाँ पे इस चैनल पे बताने वाले हैं, स्टोरी टेलिंग करने वाले हैं इन शॉर्ट। तो आज भी हम एक स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि इसके पेट की फर्स्ट टाइम इसने अडॉप्ट किया था, किसी पपी को। उसी के बारे में हम बताने वाले हैं आपको, सुनाने वाले हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात है 2024 की है, 22 तारीख को, मतलब दिसंबर की 22 तारीख को हम उस टाइम हमने शॉप खोल रखी थी, फास्ट फूड की शॉप थी और एक स्टॉल थी हमारी कपड़ों की। तो हम लोग जा रहे थे कहीं पे, तो हमें एक छोटी सी पपी मिली, है ना। तो वो बेचारी ऐसी घूम रही थी। और मेरी आदत है कि मैं सारे पपीज को उठा लेती हूँ, मेरी आदत है। मैं उठा के फिर उसको खिला के फिर उसी जगह छोड़ देते हैं हम। तो वही हुआ, उसको हमने उठाया और हम अपनी शॉप पे, जहाँ हमने शॉप का स्टॉल लगा रखा था, हम उसको वहाँ पे ले गए। ठीक है, हमने उसको खिलाया पिलाया एंड फिर मैंने इसको बोला कि यार पाल ले, प्यारी है, बहुत प्यारी है। मुझे छोड़ने का मन नहीं किया, ये वापस से रखने जा रही थी, उसको छोड़ रही थी कि उसी जगह पे जहाँ से लाए थे। बट मेरे को ऐसा हो गया कि नहीं यार, बेचारी को एक तो कोई मिला भी और सहारा भी मिला और एकदम से उसका सहारा छीन लेंगे तो बहुत ही अजीब हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे ना ऐसा लगा कि नहीं, इसको रख लेते। तो मैं इसने एकदम से डिसाइड नहीं किया था वो चीज, मैंने इसको पूरे बोला दिन में, हाँ दिन भर सोचा मैंने। हम 10 बजे अपना स्टॉल लगाते थे और 4-5 बजे या 3-4 बजे इसने डिसाइड किया, हमारे पास ही थी वो, तब तक पास ही थी। इसने डिसाइड किया कि मैं इसको पालूंगा। देन इसने 22 दिसंबर को उसे अडॉप्ट किया। इससे पहले कभी भी मैंने पेट नहीं पाला था, ना मेरे घर पे, मेरे घर पे मम्मी है, वो मानते भी नहीं है, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बट फिर भी मैं ले गया उसको। मैं ऐसे ना जैकेट पहन रखी थी, मैंने जैकेट के अंदर मैं पेट में डाला था मैंने उसको। साइड में फोटो दिखा दूंगी कि कैसे कैसे। तो मैंने मम्मी को फोन पे बता दिया था कि मैं लेके आ रहा हूँ। मम्मी ने पहले मना किया, बट मैं सामने लेके आ गया। और ज्यादा नहीं बोला मम्मी ने, थोड़ा बहुत बोल रहे थे, लेकिन अगले दिन वापस से मैं उसे छोड़ने जा रहा था, याद है। बात ऐसी हुई थी कि इसकी मम्मी नहीं मानी। जब ये घर लेके आया पहले दिन नहीं माना उन्होंने, क्योंकि रात का टाइम था, अब ये वापस भी नहीं छोड़ सकता था। तो इसने उस दिन उसको अपने घर में ही रखा एंड इसकी मम्मी ने बोला अगले दिन इसको छोड़ के आई हो। ठीक है, लड़ाई भी बहुत हुई, इसने अपने घर वालों से, अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा लड़ाई करी उसके पीछे। बट इसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि मैं इसको छोड़ दूंगा अगले दिन। ठीक है, क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही है उसके पीछे मेरी। तो अगले दिन ये छोड़ने आया। और जब हम उसको छोड़ रहे थे ना, हम किसी एक भैया के पास छोड़ रहे थे, जब हम छोड़ रहे थे ना, तो मुझे पता नहीं अजीब सा कनेक्शन फील हुआ। और उसको देखा ना मैंने, जब उसको, वो भी हमें देख रही थी, वो हमको देख रही थी, मैं उसको देख रहा था। और मुझे ना उसकी आंखों में, पता नहीं ये इल्यूजन है कुछ भी है, पता नहीं, उसकी आंखों में मेरे को ऐसे ना आंसू से दिखाई दिए कि भाई तुम छोड़ रहे हो मेरे को। और फिर मैंने छोड़ा नहीं उसे। हमें पता था वो अच्छे से पाल लेंगे उसे। ठीक है, बहुत से डॉगीज थे तो वो वहाँ पे भी पली जाती। बट जब हमने उसको छोड़ने की कोशिश की, उनको हमने दी उनके हाथ में, तो उसके आंखों में हमें आंसू दिखे एंड उसकी आंखों में मैंने इसको बोला कि यार तुझे दिख रहा है उसकी आंखों में आंसू है। तो इसने उसके आंखों में आंसू देखे और इसके आंखों में भी आंसू आ गए उस दिन। ये भी रोने लग गया। मैं हैरान थी यार, किसी डॉगी के पीछे रो रहा है, वो भी एक दिन भी अभी हुआ नहीं उसको इसके साथ। इसका कनेक्शन ऐसा हो गया एक दिन में ही कि जैसे मिलना लिखा था तो इसको वो मिली। फिर ये अपने घर लेके आया उस दिन भी। फिर इसने अपनी मम्मी से लड़ाई करी, तो लड़ाई करने के बाद लड़ाई हुई, फिर भी पाल ही लिया इसने, है ना। फिर मान ही गया। और बीच में बाद में तो मम्मी को बहुत ही वो अच्छी लगने लगी थी, पसंद, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो ना इतनी सी ना। हाँ, और उस टाइम वो नीडी थी भाई उस टाइम हम लोग ना थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ को लेके, काफी ज्यादा। तो उसको देख के जब वो हमने पाली ना, तो उसका नाम जब रखना था, तो मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं, उसका नाम ना ऐसा रखना चाहिए जैसे कि वो इतना लकी चार्म की तरह हो ना। तो हमने उसका नाम जीनी रखा। मैंने बोला जीनी रखते हैं इसका नाम। जीनी सबकी विशेष पूरी करती है। जीनी सिट, जीनी सिट। अरे वेरी गुड, चलो आ जाओ। तो मुझे लगा कि उसका नाम जीनी रखते हैं, क्योंकि हमको एकदम से मिली है, क्या पता ही, समझ रहे हो, कोई ऐसी चीज़ें आ जाए, होता है ना कि कुछ मिल जाए तुम्हें एकदम से और उसकी वजह से सारी चीज़ें चेंज हो जाती तुम्हारी लाइफ में। मुझे लगा कि शायद ये वैसी चीज़ हो। वो आई तो हमको मिली वो, मैंने उसका नाम जीनी रखा। तो
वो बड़े प्यार से रही 1 महीना हमारे साथ। हम स्टॉल पे जाते थे डेली, वो हमारे साथ ही जाती थी, मतलब मेरी दिन फ्लफी और हाँ, वो बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। है ना, लड़ते भी थे और मैं बोलता भी था कि ये बड़े होके इनको दोस्त बनाएंगे अच्छा सा। इनकी दोस्ती बनानी बहुत मस्त हमने बड़े होके, है ना। तो हम स्टॉल पे जाते थे और डेली हमारे साथ वो सुबह जाती थी जीनी और रात को वापस आती थी। और उनको हम खाना भी हाँ, बहुत कम देते थे वो ऐसे यार। थे कि ना यार देखो, तुम मैंने उनको पाला, मतलब जीनी को मैंने पाला ना, तो वो ऐसी थी कि उसको खाना दे दो नॉर्मली जितना मर्जी दो, उसको कोई ऐसा नहीं था कि वो 2 खाना ही दो बस, कुछ नहीं। हम डेली स्टॉल पे रहते थे, वो बिल्कुल थोड़ा सा हम जो भी खाते थे, दाल चावल कुछ भी, हम सब्जी वब्जी खाते थे, वो इतना इतना देते थे, उसी में वो लोग खुश थे, समझ रहे हो। तो बढ़िया चला हमारा एक महीना कुछ तो, है ना। वो साथ रहती थी हमारे सुबह से शाम तक, तो हम बढ़िया करते थे। फिर एकदम से क्या हुआ ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक बीमारी जो फैल गई है ना वहाँ पे, डिस्टेम्पर करके, यू नो, कई बंदों को पता है, कैनाइन डिस्टेम्पर, सब पता होगा कई लोगों को जिन्होंने। हमारे शहर में ये बीमारी पहले कभी नहीं आई थी, और मतलब जब मैंने पाली डॉग तभी आई वो हरामजादी बीमारी, पता नहीं क्यों आई। तो और मतलब हम उसको ना जहाँ भी ले जाते थे साथ ही लेके जाते थे, हम कहीं भी सोलन भी हम जाते उसको थे। काफी मंदिरों में भी साथ ले गए, वो ठीक थी बिल्कुल, जब ना हम घुमाते थे उसको बढ़िया करके, बहुत क्लिप्स है मेरे न्यू पास। ईयर में हम उसको लेके गए थे एक बार याद है, जतौली। सुबह सुबह हम लोग साथ में थे न्यू ईयर पे, और सुबह सुबह हमने जल्दी जाना था 9 बजे कुछ, तो मैं सुबह सुबह उठ के उसको नहला दिया ठंड में ही, है ना, सुबह सुबह उठ के नहला दिया, उसको कपड़े पहनाए बड़े प्यार से, और तो उसके ऊपर चढ़ गई थी, उसके ऊपर पैर रख दिया उसने गलती से, और वो चिल्लाई। वो मेरे साथ होती थी ना, तो उसने एकदम से रख दिया, तो पर प्यारी थी वो बहुत ज़्यादा। तो हाँ, हमारा 1 महीना बिल्कुल मस्त चला। उसके बाद वो बीमारी आई डिस्टेम्पर करके, है ना, तो वो धीरे धीरे सिम्टम्स नज़र आने लगे। पहले इसकी फ्लफी को हुआ वो, है ना, इसकी फ्लफी को हुआ, तो वो हम अब इसकी फ्लफी और जो मेरी पेट है वो साथ रहते थे दोनों, मतलब ना एक ही बर्तन में खाना भी खाते थे और साथ ही रहते थे। तो वो एक दूसरे से हो गया फ्लफी से, मतलब वहाँ पे पहले बाकी कुत्तों को हुआ, उसके बाद इसके फ्लफी को हुआ, मेरी पेट को हुआ। हमारे एरिया के बहुत से डॉग्स मरे थे। हाँ, तो पहले तो इसके फ्लफी को सिम्टम्स आए और हम उसको हॉस्पिटल लेके गए ऐसे वैसे, तो वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि बहुत ऐसा वैसा है, हम डर गए। और उसके बाद से मैं जीनी को अपने घर पे रखता था, मैं कहा बाहर नहीं लेके जाना है, क्योंकि बीमारी आ चुकी है, बाहर नहीं लेके जाऊँगा, तो घर पे रखा हमने उसको। बट हमें क्या पता था उसको पहले, मतलब उसको भी है वो बीमारी, पर सिम्टम्स हमें बाद में दिखेंगे। फिर उसको धीरे धीरे सिम्टम्स आए, और इसमें ना नोज बहती है पहले उनकी ना, आंखों में से चिपड़ आना, चिपड़ मतलब गंद आना, नाक से तुम्हारे, नाक से आना गंद, खाना बंद हो जाएगा, वीक हो जाएगी, है ना। तो वो आ गया उसको सिम्टम, मैं डर गया, मैं घर पे था उस दिन, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी इसको, मैंने बोला पूछ किसी से, डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये डिस्टेम्पर के वो है सिम्टम्स। तो ऐसा हुआ कि मेरे को तो हो गया कि भाई, मेरे को देखो पहले इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कैसी बीमारी है, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, पैसा लगाना है, दवाई लेनी है, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक। तो हम ले गए उसको, पहले तो इसकी फ्लफी को हमने हॉस्पिटल ले गए, ऐसा वैसा, हम साथ नहीं ले जाते थे क्योंकि साथ रखने से और फैलती बीमारी, तो इसकी फ्लफी को हॉस्पिटल ले जाते थे, मेरी जीनी को हॉस्पिटल ले जाते थे। हमने सारा पैसा ना, हमने जितना भी उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो बिजनेस वाली भी हम स्टोरी अलग से बनाएंगे, ठीक है। उसमें इन्वेस्ट किया ना, वो सारा हमने फ्लफी और बैरी की दवाइयों में ही, सॉरी जीनी जितना भी कमाया हमने वो सारा उनकी दवाइयों। पहली बार मैंने पेट पाला है, और इसका तो चलो पहले से था, और तो हम लोग ना ऐसा नहीं सोचा हमने कि नहीं यार कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, नहीं बची तो हम, मतलब हम इसकी वीडियोस देखते थे यूट्यूब पे, तो एक ही चीज़ बोलते थे कि बहुत कम चांसेस होते हैं कोई बच जाए पेट इस बीमारी के ऊपर, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं बचते। तो मेरी जीनी तो छोटी थी, वो 3-4 महीने की थी, तो हाँ, तो उसको बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो हम उसको हॉस्पिटल ले गए, है ना, वेट के पास ले गए, तो वहाँ पे भी उन्होंने ना मतलब होप दी कि नहीं हो जाएगी ठीक। पहले कुछ टाइम पे तो ऐसा था कि ये कर लो वो कर लो, है ना, तो मैंने किया, जब उसके सिम्टम्स फिर भी ठीक नहीं होते थे, वो बढ़े जा रहे थे, तो मैं जाता था, मैं बोलता था कि भाई भैया मतलब जो भी है कर दो, जितना मर्जी खर्चा हो, जितनी महंगी दवाई हो दे दो, ठीक करनी है। तो वो एक ही बात बोलते कि भरोसा रखो, हो जाएगी। तो हमने भरोसा रखा, है ना, काफ़ी टाइम वो मतलब 20 दिन तक वो तड़पी, 20 दिन तक मैं सोया नहीं था, मतलब बेड पे था वो, मेरे साथ ही लेटी जाती थी बेड पे ही, है ना, 20 दिन, मतलब ऐसा होता है कि इस बीमारी में ना पैर जो होते हैं पेट के वो पैरालाइज हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं ढंग से, खा नहीं पाते। और मेरी जीनी का तो सबसे बुरा सीन था इस बीमारी में, ज़्यादातर केसेस में होता नहीं है पर हो जाता है कई में ना, ये जो मुंह है ना लॉक हो जाता है पेट का, ट्विचिंग होती है, जो मुंह है लॉक हो जाता है, और जो जीनी थी उसका मुंह लॉक हो गया था, समझ रहे हो, उसने खाया नहीं,
वो खा ही नहीं पाती थी खा 20 ही दिन नहीं तक। पाती थी। 20 दिन तक वो कुछ भी नहीं खा पाई। और हमने उसको सिरिंज से पिलाया है सिरिंज से उसको खाना। हमने लिक्विड बनाता था, मैं रोज डेली है ना किसी भी चीज़ का मीट वगैरह उसको पिलाता था। एंड वो गले से नीचे ही नहीं ले जा पाती थी, क्योंकि उसके गले से जो वो ट्विचिंग आती मुंह ही नहीं थी, खुलता था उसका, वो टक 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 फंस टक। गया था मुंह। हाँ, इतना ऐसे यूं भी नहीं होता था वो मुंह उसका। उसका बहुत मन होता था कि मैं खाऊं। वो सूंघती थी बट वो खा नहीं पाती थी। लास्ट जब हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो डॉक्टर ने ये बोला था अगर ये खाना बंद कर देगी तो इसको ड्रिप लगेगी। देन हम उसको वहाँ लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन्होंने ड्रिप लगाई। फिर उन्होंने बोला कि आप घर ले जाओ, अगले दिन भी आपको आना पड़ेगा। अगर आप घर पे कर लोगे ड्रिप वगैरह का तो घर पे भी कर सकते हो। हमने उसको घर पे ड्रिप्स लगाने की कोशिश की है, वो इतना तड़पी है वो बच्ची, मैं रो जाऊंगी। मतलब हमको वो कभी आता नहीं, हमने किया नहीं, बट हमने घर पे उसको ड्रिप लगाई है ना बहुत। मैं भाई डरती हूँ ड्रिप्स लगाने से, क्योंकि मुझे नहीं आता ड्रिप्स लगाने, पर उन्होंने कैन्यूला जो होता है वो लगा के ही दिया था। उसमें भी वो चीज नहीं हो रहा था। वो इतनी तड़पी है वो बच्ची। मेरे को तब रियलाइज होता है ये चीज जब मेरा ऑपरेशन था यहाँ का होठ का। मुझे ड्रिप लगी थी तो इतना दर्द हुआ था। इस हाथ में नहीं लगी तो उन्होंने इस हाथ में लगाया था, तो मुझे इतना दर्द हुआ था उस टाइम भाई। उस टाइम मुझे जीने की इतनी याद आई थी कि उसने कैसे सहन किया था, इतनी छोटी सी बच्ची ने यार, मतलब उसने बहुत सहन किया। और जिस दिन हम लास्ट उसको ड्रिप लगा के आ रहे थे, घर वापस आ रहे थे, हमारी तो लड़ाई भी हुई थी। मतलब रास्ते पे, मतलब मैं फ्रस्ट्रेटेड पहले, और वो गाड़ी वाला बैक कर रहा है, मैं क्रॉस हो रहा हूँ तो देख ले पीछे को, ये रुका भी नहीं, वो फिर हमको चिल्ला रहा। और मुझे लड़ने का मूड नहीं था, मतलब फिर भी हमने लड़ा वहाँ पे ना। और पीछे जीनीस ने पकड़ी हुई थी और वो अंकल चिल्ला रहे कि भाई पीछे लड़की बैठी है इसलिए चिल्ला रहा है, लड़ रहा है। पर मैं हम उस टाइम कुछ बोलने लायक ही नहीं थे। कुछ नहीं बोला मैंने, मतलब कोई बात नहीं अंकल। हम इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, हम इतने टेंशन में थे कि यार जीनी बच जाए, बस जीनी ठीक हो जाए, बस ठीक है। पर उस दिन लास्ट और एक ना एक मंत्र था, वो है ना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेशना चतुर्विंद नमः, जो भी ये मंत्र है। तो मैंने इसके बारे में भी सुना था कि अगर तुम ये बार बार बोलते हो ये चीज़ें, तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाती है। तो मैंने ये मंत्र लूप में चलाता भी था फ़ोन पे। एंड जब इसका लास्ट टाइम हम हॉस्पिटल बेड के पास लेके गए थे, तो वहाँ पे वो ऐसे लेटी हुई थी, मैं साइड में था उसके साथ। और मैंने ये बोला होगा बहुत बार, मतलब गिनती नहीं हो सकती इसकी, बहुत बार कंटिन्यू बोला। और ये पीछे इसने पूछा बेड से कि बच जाएगी, तो उसने बोला मुझे बोला अब कि तो नहीं, मुश्किल है, भगवान बिल्कुल को। चांस नहीं है। इसको आई थिंक बोला होगा। तेरे को क्या बोला था डॉक्टर ने? वही भगवान के बाद तो भगवान ही भरोसे वो वाली सीन लास्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे जब वो 10-15 दिन हम उसको लेके जा रहे थे ना, तब तो उन्होंने यही कहा कि हो जाएगी, भरोसा रखो। एंड जब लास्ट टाइम जब मैं लेके गया तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो खाना ही नहीं खा रही थी। और वो मैं किसी और की स्कूटी मांग के गया था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम। बाइक थी, पर वो भाई ने सेल कर दी थी किसी रीज़न से, है ना। व्हीकल नहीं था, कुछ हाँ, नहीं तो उस था, टाइम बस अपने में पास जाते थे कुछ हम। नहीं था, है ना। तो मैंने किसी दोस्त से स्कूटी मांगी, भाई दे दे, अभी ऐसा सीन है। तो मैं उसको लेके गया। और उस दिन बैठने बोला कि भगवान, जब उसने बोला ना कि नहीं बच सकती, भगवान के ऊपर है, तो उस टाइम मैं साइड में ना बस वो मंत्र बोल रहा था मन में, और यहाँ से आंसू आ रहे थे। मतलब मैं ऐसा हो गया था कि मेरे को ना बस बचा दो इसे, चाहे, मतलब मैं भगवान को एक ही चीज़ बोलता था कि मैं कहा तुम हो ना अगर इस दुनिया में, तो बस एक बार इसको बचा दो, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं मांगूंगा मैं, मतलब जो होगा करूँगा मैं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस एक चीज़ कर दो, मतलब एक चीज़ मुझे दे दो बस। और बट वो बची नहीं, बट है ना। और उसके बाद से मैंने भगवान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा छोड़ दिया। मैं तो गालियाँ देने पे मजबूर हो गया था एक टाइम के। मैं कहा तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए, है ना, तो किस बात की भगवान होती। तो वहाँ हम लास्ट में बैठ के लेके गए, उन्होंने बोला नहीं बच सकता, मतलब कि उस भगवान दिन के के ऊपर बाद कितने दिन रही वो? 2-3 दिन मैक्सिमम, है ना। उसने घर पे ही बिताए तो 2-3 दिन लेट, मतलब वो पूरा बेचारी उठ नहीं पाती थी। लेट ही रही, एक साइड ऐसी लेटी रहती थी, और मेरे साथ ही सोती थी वो हमेशा, क्योंकि मैं उसको साइड में नीचे नहीं रखता था। वो उल्टी करती थी मेरे ऊपर ही करती थी, कुछ भी करती थी, सुसु करती थी मेरे ऊपर ही करती थी, मैं उसको साइड में रखता नहीं था। और उससे पहले मेरे को ना डॉग से घिन आती थी, मतलब मेरे को ना ऐसे वो गंदा लगता था। लेकिन जब मैं उसको पाला ना, तो उसके बाद से अब तो मैं ऐसा हूँ तो कहीं भी चक देता हूँ, जितने मर्जी नए कपड़े। तो वो मेरे साथ ही सोती थी, है ना। बोला कि फिर उस दिन के बाद मतलब हमने ड्रिप लगाई उसे, बहुत तड़पी वो बच्ची, बट उस बच्ची को हम नहीं बचा पाए। शायद भगवान को यही था मंजूर कि वो
लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, भगवान की कसम मैं सच बता रहा हूँ, मैं सोता नहीं था ही ये नहीं था। 15-20 दिन, मतलब इसमें ये जो डिसम्बर है इसमें यही होती है कि 15-20 के दिन के अंदर, एक महीने के अंदर तुम्हारा डॉग मर जाएगा या तो बच जाएगा। तो मैं 15-20 दिन सोया नहीं था रात को, मैं रात भर नहीं सोता था, क्योंकि अब वो लेडी होती थी ना, तो ये वो बीमारी पेन करती थी उनके माइंड में, अजीब सा कुछ भी ना, वो चिल्लाती थी। चू करती हाँ थी। हाँ, चिल्लाती करके ना, मेरे को ऐसा था कि वहाँ तो रोना अलग ही है, और साइड में भगवान के मंत्र चलते थे, वो वाले कृष्ण वाले, मतलब समझ नहीं आता था कि क्या करूँ, मतलब जिसको इतने प्यार से रखा ना, उसकी ना मतलब खेलने वाली चीज़ें याद आती थी कि वो बढ़िया करके, पर वो नहीं बच पाई क्योंकि वो छोटी थी, वो कमज़ोर भी थी, और एक तो उसका मुंह लॉक हो गया था तो वो खा भी नहीं पा रही थी। खाना सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है, उनको अगर खाना ही नहीं जा रहा है पेट में तो वो कैसे हैंडल करेंगे कोई बीमारी। ये बीमारी ही बहुत बदतमीज़ कह रही हूँ, वो ये बीमारी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बेकार है। और मतलब वो 22 को मिली थी और वो 23 या 24 यही डेट है जनवरी की, मर गई थी, मतलब डेथ हो गई थी उसकी। और सुबह ये हुई थी 6-7 बजे, रात भर मैं रोज़ आती थी इसके घर उसको देखने के लिए शाम को। और जब लास्ट स्टेज था ना उसका, तो मुझे लग रहा था कि नहीं अब तो बचेगी नहीं, तो मैंने इसको पहले ही फ़ोन कर दिया सुबह ही, क्योंकि मैं सोता नहीं था, तो मैंने सुबह इसको बोल दिया कि महेश करके जो भी है, कि महेश कहता मैंने तेरे को कि नहीं हो रहा इसका, नहीं बचेगी, तो आ जा, तो जैसे तैसे जल्दी आ जाइयो। और ये सुबह 6 बजे, 6 कुछ बजे आ गई, और मतलब वो मेरे हाथों में मरी है। जब वो आई ना, तो जब मतलब वो पूरे टाइम ना, मतलब उसकी आंखें भी नहीं, लास्ट के टाइम पे उसकी आंखें भी लॉक हो गई थी, हाँ, और ना वो ऐसे पूरा देख ही रही मुंह थी, लॉक हो गया और था। जिस साइड मैं बैठा था ना उस साइड को उसकी आंखें थी, और उस आंखें उसकी एक ही जगह थी, और वो मेरे को देख रही थी। और बस फिर वहाँ वो लास्ट टाइम उसने उल्टी सब करी, मेरे ऊपर ही करी थी, और उसकी आंखें बस ऐसे साइड को थी, और मैं साइड में बैठा था, वो सिर्फ मुझे देख रही थी वो, और बस देखते देखते मर गई वो। मैंने पकड़ा हुआ था उसको हाथ में, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरे हाथ में उसने ऐसे, मतलब क्या बोलूँ, वो बताने लायक नहीं है वो सीन, इतना रोना आता है ना, इतना, मतलब बहुत कोशिश करी। वो इतनी प्यारी बच्ची थी, हेल्दी से वो इतनी सी हो गई थी यार, वो बीमारी में इतनी सी होगी, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं बेचारी ने, उस बीमारी की वजह से वो चल नहीं पाती थी, हाथ में लेके घूमते थे हम, मतलब हमने उसको ना खुशियाँ नहीं दे पाए हम उसको। हम चाहते थे उसको कि उसको अच्छा खिलाए, उसको अच्छे से पर रखे। नहीं, अच्छा ही खिलाया हमने उसको उस टाइम अच्छा खिलाया, बट हम मतलब जब और कर उसको सकते थे। और कर सकते थे, जो बैरी को अभी हम इतना कुछ दे रहे हैं वो चीज़ हम जीनी को नहीं दे पाए, और हम चाहते थे कि वो बड़ी हो, बस छोड़ो, वो बड़ी नहीं हो पाई बस 24 की 23 को वो चली गई। और जिस बैग में मैं उसको लेके घूमता था, हमेशा मैं उसको बैग में ही लेके घूमता था, हाथ में पकड़ता था, बैग होता था मेरे साथ, बैग के अंदर डालता था और चलती थी मेरे साथ, मैं बैग में लेके घूमता था, उसी बैग के अंदर मैं उसकी डेड बॉडी लेके गया और हमने दफनाया। और जो दफना रहा था ना, तो उस टाइम भी एक चीज़ बोल रहा था कि प्लीज़ अभी भी वापस आ जाओ, लाइक मरने के बाद कौन ही आता है, बट कहीं आना था। फिर मैंने मतलब दफना दिया और बस बात खत्म। और फिर उसके बाद, अब उसके बाद देखो इतना प्यार था मुझे उससे, बहुत ज़्यादा प्यार था, पता नहीं क्यों। तो मैं खाना भी मैंने भी खाना छोड़ दिया, मतलब 1-2 दिन की बात है, मैंने खाना छोड़ दिया। तो मम्मी को भी बुरा लगा, मम्मी को भी प्यार था उससे, मम्मी भी थोड़ा सा दुखी हो गए। हम चाहते थे उस बच्ची को कि वो बड़ी होए हमारे साथ, बट वो नहीं हो पाई। उसने बहुत दुख देखे, बहुत झेला, वो नहीं हो पाई बड़ी। मेरी फ्लफी बड़ी थी इसलिए उसने सरवाइव कर लिया, जीनी छोटी थी वो सरवाइव नहीं कर पाई। तो यही थी कहानी हमारी जीनी की। और उसके 2 दिन बाद फिर से एक पपी आई, चेरी था उसका नाम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये चैनल नया है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। बंद करते हैं। कर दिया।